हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है वन लास्ट चांस चैनल पे। ठीक है, कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ रीज़न था। ठीक है, आपसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आज एक नई वैकेंसी आई है। ठीक है, डिफेंस में और आर्मी में, इसके बाद जितने भी है दिल्ली पुलिस और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इंडियन डिपार्टमेंट, उस समय एक वैकेंसी आई है। एसएससी फेज 9 उसके लिए लाई है वैकेंसी। ठीक है, उसके लिए हम लोग जानेंगे उसका कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर सब है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, कोई भी देखिए कोई भी अगर मतलब ये आती है नोटिफिकेशन या कोई भी वैकेंसी आती है, उसके लिए हम लोग को कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए हम लोग देखना पड़ेगा। देखिए, इसके जो एप्लीकेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 24 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो इसका 25 अक्टूबर तक भर सकते हो 11:30 बजे रात तक। ठीक है, उसका जो पेमेंट आपको 28 अक्टूबर तक करना पड़ेगा। मतलब 3 दिन के लिए पेमेंट कर दिया हुआ। मतलब अगर सब बहुत सारे सर्वर की साइट काम नहीं करती है तो 3 दिन के लिए इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 3-4 दिन के लिए। इसके बाद अगर आप चालान से कटवाते हो तो 1 नवंबर तक कटवा सकते हो। और इसकी जो डेट रखी गई है, इसकी एग्जामिनेशन डेट रखी हुई है जनवरी और फरवरी में रखी गई है। ठीक है भाई लोग, तो आप लोग ये टेंशन ना लीजिएगा एसएससी फेज का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये जनवरी और फरवरी में होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इसके बाद जो है हम लोग का ये सब तो ऐसे नोटिफिकेशन दिया। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 113 पेज की है ये, 113 पेज पे। ठीक है, उसके आगे इसका अगर सैलरी की बात करें, इसकी हम सैलरी की बात करें तो इसमें 100 रुपया, मतलब पेमेंट की बात करें तो 100 रुपया पेमेंट रखा गया है सबके लिए। ठीक है, SC ST के लिए छूट दी गई है, उसके लिए माफ़ कर दी गई फीस। अगर हम सेंटर ऑफ अगर हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर CR रीजन है आपका, तो CR रीजन में आपका ये पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रल रीजन आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में है, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, लखनऊ, मेरठ। अगर आप, हम तो चाहते हैं जब आप पास में हो, पास में अगर कोई सेंटर जिस एरिया में आप रहते हैं उसी एरिया में सेंटर दे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसी एग्ज़ाम में आपको सेंटर देना चाहिए। अगर एग्ज़ाम के पैटर्न पे बात करें तो इसके जैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के पैटर्न पे बात करें तो 25 नंबर की इंटेलिजेंस आएगी, 25 नंबर की अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर की रहेगी, तो 200 नंबर हो जाएंगे 100 क्वेश्चन में। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। और टाइमिंग इसकी रहेगी बस 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट टाइमिंग रहेगी। और जिसको भी दिक्कत है, मतलब ये जिसको भी एक्सक्रिप्शन लगा हुआ है, स्क्राइब लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको 80 मिनट दी जाएगी फिजिकली जो डैमेज है। ठीक है, ये सब चीज़ जो चीज़ नहीं है, ये अगर 0.5 ये क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, तो आप लोग सोच समझ के आंसर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत स्टूडेंट देखते नहीं, हर चीज़ पर टिक लगा देते हैं, तो इसको चीज़ आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा मैट्रिक का। इसके बाद देखिएगा ये मैट्रिक का जो पैटर्न है, सिलेबस का मैट्रिक का पैटर्न है। GI है, GA है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। ठीक है, ये मैट्रिक की हुई। इसके बाद हायर सेकेंडरी की हुई, 10-12 लेवल पे जो फॉर्म भरे, इसमें 3 लेवल के फॉर्म भरे जाते हैं भाई, याद रखें, मैट्रिक, इंटर और BA। ठीक है, जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं हम लोग, उस लेवल पर फॉर्म आ जाती है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में इसमें मतलब ये मांगे जाएगा, आपके पास नॉलेज मांगा जाएगा, आप एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, उसके साथ ही आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट में मांगा जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे देख लीजिए आप, ये कितना सिलेबस बहुत वास्ट है, इसको अभी से आप क्लियर कर, अगर चाहिएगा तो क्लियर कर पाइएगा। अगर नहीं है आप तो, अगर पुराने अगर स्टूडेंट हैं तब तो इसको कवर कर चुके होंगे, अगर नए हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस पर, नया नया इस सिलेबस है। ठीक है, और इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, अगर मिनिमम कट ऑफ अनरिजर्व्ड की बात करें, मिनिमम कट ऑफ अनरिजर्व्ड की बात करें तो ये 35% है। AWS की 30%, अदर कैटेगरीज की 25%, और लेकिन अनरिजर्व्ड की 35%। ठीक है, याद रखिएगा 35% जनरल कैटेगरी से है। कम से कम आपको 35% नंबर लाने पड़ेंगे 200 में। ठीक है, तभी आप पास माना जाइएगा, अगर 35 से नीचे है तब तो पास नहीं माना जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ देख के रहिए। इसकी मेन चीज़ के बारे में बात करें, इसकी मेन के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए, CR रीजन की है ये। ठीक है, CR रीजन की, सेंट्रल रीजन बिहार उत्तर प्रदेश जिसमें आती है, उस रीजन की ये फॉर्म आई है। जिसमें देखिए ग्रेजुएशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये यही है आपका, ये जिस नॉलेज का मांगा गया है उसी नॉलेज में आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, मैट्रिक, यहाँ पे देखिए मेट्रिकुलेशन लिखा, मैट्रिक लेवल में आप कौन सा भर सकते हैं, स्टाफ कार ड्राइवर भर सकते हैं। ये सब चीज़ देख के भरिएगा। ठीक है, इसे आप पहले मिला लीजिएगा किस रीजन में भरना है और किस लेवल में भरना है। जैसे आपको 10th लेवल पे भरना है तो 10th लेवल में ये ड्राइवर हो जाएगी। ठीक है, अगर चाहेगा आप ग्रेजुएशन लेवल पे भरने के लिए तो चार्जमैन मैकेनिकल हो जाएगा,
हेड क्लर्क हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन देखिएगा टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। तो आप जिस लेवल में भरना चाहेंगे उस लेवल में भर सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ आप मतलब जितना आपका सिलेबस कवर किया हुआ है तो उतना ही सिलेबस में भरिए, वही आपका सही रहेगा भाई, ठीक है। ये सब चीज़ देख के भरिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद देखिएगा जो नीचे नीचे जैसे आते रहिएगा, ठीक है। ये CR रीजन का दिखा रहा है, जिससे भी आप आइएगा नीचे में देखिए यहाँ बहुत सारे मिनिस्ट्री के फॉर्म आई है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये सब वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद हम लोग यहाँ बात करें अगर, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बहुत सारी वैकेंसी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑन डिफेंस प्रोडक्शन आई है, डेवलपमेंट प्रोडक्शन आई है। देखिएगा यहाँ पे मैट्रिक का है, हायर सेकेंडरी है, मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएशन है, 12th लेवल है। भाई सब आपके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। सबके फॉर्म के बारे में बहुत कोई को पता भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करके किस रीजन में, आप सेंट्रल रीजन में आते हैं या ECR में आते हैं या नॉर्थ, देखिए ये रीजन हुआ, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ, ये रीजन हुआ, ये रीजन हुआ आपका नॉर्थ NR, मतलब नॉर्थ रीजन में आप आते हैं। अगर आते हैं तो इस रीजन से भर सकते हैं, ठीक है। आप सेलेक्टेड रीजन कोई भी सेलेक्ट करके भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे में एक दिल्ली पुलिस की भी आई हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर की। अगर नीचे आइएगा, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जो मैट्रिक की फॉर्म है, किस लेवल की पेमेंट मिलेगी, किस लेवल की सैलरी मिलेगी, कितना एज रखा गया है, कितना सैलरी मिलेगी, कितना मतलब किस लेवल पर फॉर्म भरिएगा, कितना सीट है, सब चीज़ दिया रहेगा भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई है, बहुत सारी वैकेंसी आई भाई, देखते जाइएगा। अभी आपके समझिए ये दिवाली का ऑफर है भाई, समझिए दिवाली का ऑफर पे इसके फॉर्म को भरिए, ठीक है। देखिए जिस अगर आपको मन करता है सब इंस्पेक्टर भरने का तो उसी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। जैसे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई तो इसी के लिए अप्लाई होगा। एक रीजन के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक पोस्ट के लिए भरते हैं तो एक पोस्ट पर जितना अप्लाई करेगा उसी चीज़ का एग्ज़ाम होगा बस, ठीक है। सबका एग्ज़ाम अलग अलग होने वाला है, तो ये चीज़ आप देख के भरिएगा, ठीक है। और इसमें ये जो PDF मैं अभी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसमें सब कुछ दिया गया है, जो मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कुछ मिलेगा, कितना मतलब एज रहेगा, ठीक है। ये सब देख के भरिएगा, ठीक है ठीक है। तब मैं तो बोलता हूँ 25 अक्टूबर से, मैं तो बोलता हूँ 25 अक्टूबर से इसको भर लीजिए, ठीक है। उसका अगर साइट भी काम नहीं करेगी 10-15 दिन पहले से साइट काम करना बंद कर देती है, क्योंकि बहुत लोड हो जाता है साइट पे, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा 5 से 10 दिन के अंदर इस फॉर्म को भर दीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। जिस डिपार्टमेंट में, जिस लेवल में, अगर आपको मैट्रिक में भरना है तो एक फॉर्म भरिए, इंटर भरना है तो ग्रेजुएशन भरना है तो एक फॉर्म भरिए, तीन फॉर्म भर सकते हैं कम से कम, ठीक है। आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से भरिए, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। अगर जिसने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब करें, और मैं रेगुलर अब चैनल पे बना रहूँगा, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद।